तो इस बात पे दुखी मत हो कि तू फिर अपने देश के लिए नहीं खेलेगा, पर इस बात पे खुशी मना कि तूने अपने देश के लिए खेला। ये लाइन बताता है कि शिखर धवन किस तरह के कैरेक्टर थे, किस तरह के इंसान हैं। क्रिकेट में उन्होंने क्या करा ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी जिस तरह से उन्होंने अपना जिंदगी जिया, ये हम जैसे बहुत लोगों के लिए प्रेरणादायक रहेंगे। शिखर धवन वो कितने बड़े मैच विनर थे ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे ही उनको मिस्टर आईसीसी नहीं कहा जाता है। सभी को याद होगा 2013 में जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने परफॉर्मेंस करा था। सभी को याद होगा 2017 में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस करा था चैंपियंस ट्रॉफी में। दोनों ही टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। वो ये बताता है कि वो किस तरह का कैरेक्टर थे। अब 2019 का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो टूटा अंगूठा के साथ जिस तरह से उन्होंने शतकीय पारी खेली थी, वो बता दिया था कि वो बंदा के अंदर कितना बड़ा जिगरा है। अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि शिखर धवन का करियर क्या डिफाइन करता है, तो मैं एक लाइन में ना उसको डिफाइन कर दूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा रवि शास्त्री का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था, हम लोगों के पास बहुत सारे रीजंस है, हम बहुत सारे रीजंस के ऊपर बात कर चुके हैं कि इंडिया 2019 का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ क्यों हारी थी, लेकिन रवि शास्त्री ने जो रीजन दिया था वो शिखर धवन का ना करियर को डिफाइन करता है। उन्होंने कहा था कि शिखर धवन मेरा मैच विनर इंजर्ड हो गया था, इसके वजह से हम वो मैच हार गए थे और वो वर्ल्ड कप हमें गंवाना पड़ा था। इससे बड़ा ना कॉम्प्लीमेंट किसी प्लेयर के लिए नहीं हो सकता है। कितने प्लेयर के बारे में आपने सुना है, सब रीजंस देते हैं, पिच खराब था, ये था, वो था, लेकिन कोई एक प्लेयर को डेडिकेट किया जा रहा है जिसके वजह से वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे। ये है लेगेसी शिखर धवन ने जो क्रिकेट फील्ड के ऊपर छोड़ा है उन्होंने। मेरे लिए शिखर धवन का सबसे यादगार पारी में से वो 2013-2017 का चैंपियंस ट्रॉफी तो है ही, लेकिन मेरे लिए टॉप 3 पारीज में अगर गिना जाए शिखर धवन का इनिंग्स, तो मैं वो सीरीज कभी नहीं भूल सकता जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सीरीज हुआ था 2013 में, जिसमें शिखर धवन, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को आड़े हाथों ले लिया था। शिखर धवन ने क्या बल्लेबाजी करा था यार। फिर जब इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया 2016 में, उस सीरीज में भी T20 और ओडीआई फॉर्मेट में जिस तरह से शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाया था, और जो 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में जो शिखर धवन ने वो शतकीय पारी खेली थी, मैं उन तीनों सीरीज को मैं कभी नहीं भूल सकता। ये तो बात हो गई शिखर धवन की क्रिकेट के मैदान पर उन्होंने जो भी करा, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा उन्होंने जो सीख दिया है, जो उन्होंने ऑफ द फील्ड काम करा। यार क्या बंदा था यार, इतना सेल्फलेस बंदा, इतना बेहतरीन ह्यूमन बीइंग। कितने भी उनके जीवन में तकलीफ आए, वो हमेशा स्माइल के साथ सभी चीज को झेल गए। चाहे वो 99 बनाए उसमें भी स्माइल, 100 बनाए उसमें भी, टीम हार रही है उसमें भी स्माइल कर रहे, जीत रहे उसमें कुछ मतलब ही नहीं रखता था। वो थे यारों का यार। हम बहुत बार बात करते हैं प्लेयर विद 0 हेटर्स, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके से इस एग्जाम्पल को जो सूट करते हैं वो है शिखर धवन। यार एक बंदा मुझे उठाकर दिखा दो जो शिखर धवन से नफरत करता हो। 12-13 साल का क्रिकेटिंग करियर रहा, लेकिन एक कंट्रोवर्सी नहीं। वो स्टेटमेंट कोई कैसे भूल सकता है जब उनसे पूछा गया था शुभमन गिल के बारे में, तो जो उन्होंने बोला था कि अगर कोई मेरा अच्छा से बेहतर कर रहा है तो मैं खुद रहूंगा तो शुभमन गिल को मौका दूंगा। ये बताता है कि वो बंदा के अंदर कोई जेलसी नहीं था। ये बताता है कि वो बंदा कितना ज्यादा अपने चीजों को लेकर क्लियर था। ये बताता है कि वो कितना बड़ा टीम मैन था। बहुत लोगों का मानना है कि शिखर धवन को एक रिटायरमेंट मैच मिलना चाहिए था, लेकिन जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाएगा ना, तो मुझे लगता है कि वो यही बात कहेंगे, जितना दिया मेरी सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उसका वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। यही जवाब देंगे शायद वो सबको। शिखिपा यू विल बी मिस्ड यार। हो सकता है कि आपका रिप्लेसमेंट को इंडिया टीम को मिल जाए एज अ प्लेयर, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आपका सबसे बड़ा लेगेसी यही रहेगा। हैप्पी रिटायरमेंट शिखिपा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।